नमस्कार, स्वागत है आपका स्टडी गैंग में फिर से। जैसा कि हम लोग संधि में स्वर संधि पढ़े थे और व्यंजन संधि और विसर्ग संधि छोड़े थे, तो आज के इस वीडियो में हम लोग विसर्ग और व्यंजन संधि के बारे में जानेंगे। ठीक है, इससे पहले मॉक टेस्ट का वीडियो गया था, मॉडल टेस्ट का। तो इसी क्रम में आज हम लोग संधि में व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के बारे में जानेंगे। व्यंजन संधि क्या है, विसर्ग संधि क्या है, कैसे बनती है, इसको विसर्ग संधि कहेंगे, किसको व्यंजन संधि कहेंगे। तो आज हम लोग दो टॉपिक पढ़ेंगे संधि में। कौन कौन संधि? व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है, ठीक है, दो टॉपिक पढ़ना है। चलिए, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे व्यंजन संधि। ठीक है, इसको पढ़ेंगे व्यंजन संधि को। व्यंजन संधि में क्या होता है, थोड़ा पतला कर लेते हैं। जब किसी व्यंजन वर्ण के बाद स्वर वर्ण आता है तो उसे व्यंजन संधि कहते हैं। ठीक है, इसी में दूसरा भी टॉपिक है कि जब व्यंजन वर्ण के बाद व्यंजन वर्ण आता है तो भी व्यंजन संधि बनता है। ठीक है, ठीक, कहने का मतलब है कि जब दो व्यंजनों के साथ संयोग होकर एक संधि, एक वर्ण विकार का उत्पत्ति होती है तो भी व्यंजन संधि होता है, और एक व्यंजन संधि होता है, एक स्वर संधि होता है, ये दोनों भी जुड़ते हैं तभी व्यंजन संधि होता है। कहने का मतलब एक लाइन में कि व्यंजन के साथ व्यंजन का जोड़ या व्यंजन के साथ स्वर का जोड़, दोनों का जब जोड़ का मिश्रण जब होता है दोनों ही परिस्थितियों में, तो व्यंजन संधि बनता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल दिखा रहे हैं, यहां पे हो गया समाचार। ठीक है, समाचार में क्या है? सम धन अचार। ठीक है, ये क्या हो गया? समाचार। तो यहाँ पे क्या आया है? व्यंजन आया है और यहाँ पे स्वर वर्ण आया है। इसी तरह से जगन्नाथ, जगन्नाथ में क्या हो गया? जगत धन नाथ। ठीक है, यहाँ पे व्यंजन वर्ण और यहाँ पे व्यंजन वर्ण आया है। ठीक है, तो इस तरह से स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण का मेल हो या व्यंजन के साथ व्यंजन वर्ण का मेल हो तो वहां पे व्यंजन संधि बनती है। आइए, एक ही फॉर्मूले और एक ही ट्रिक पे हम लोग सब लोग बहुत चीजें समझेंगे। इसमें होता क्या है, जैसे हमारे 5 वर्ण है, का, खा, गा, घा, अंगा। ठीक है, 5 वर्ण हो गए, या फिर ऐसे ता, था, दा, धा, ना। ठीक है, इस फॉर्मूलों को थोड़ा समझेंगे। 1 2 3 4 5, इसी तरह से 1 2 3 4 5। पहला ट्रिक है, ट्रिक नंबर 1। ठीक है, ट्रिक नंबर 1। तो इसमें क्या हो जाएगा, जब हम संधि विच्छेद करेंगे, ठीक है, संधि विच्छेद करेंगे तो
तीसरा और पांचवा जो है पहले में बदल जाएगा। ठीक है, यहां पे ये इसमें और ये इसमें बन जाता है। ठीक है, कहने का मतलब कि तीसरा और पांचवा पहले वर्ण में आ जाता है। ठीक है, कौन कौन? तीसरा और पांचवा वर्ण पहले वर्ण में बदल जाते हैं। ठीक है, इसी फॉर्मूले से आगे देखेंगे। और भी कई सारे नियम होते हैं। जैसे मान लीजिए कि वागीश, वागीश यहाँ पे ग कौन सा है? तीसरा है, तो ये पहला में कहाँ जाएगा? क पे जाएगा, तो क्या हो जाएगा? वाक धन ईस, वाक धन ईस हो जाएगा। ठीक है, ये क्या बन गया? वागीश। ठीक, उसी तरह से है आपका जगन्नाथ, जगन्नाथ, तो इसको क्या करके तोड़ेंगे तो क्या हो गया? जगत धन नाथ। ठीक, तो यहाँ पे जो ना है, न है पांचवा वर्ण है और ये पहला ता था दा धा ना, यहाँ पे आ गया ना। किस तरह से आया है देख ही रहे हैं आप लोग। ये तीसरा है, पहला में बदल गया है। ठीक है, ये पहला है, ये तीसरा है। उसी तरह से ये आपका ना जो है पांचवा है, ये किस में बदल गया? पहला में। ठीक है, तो तीसरा और पांचवा पहला वर्ण में बदल जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इसको बनाते हैं। साथ ही अब इसमें देख लीजिए, पहला फॉर्मूला तो समझ गए। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला ये है कि जब या रा ला वा या सा, ठीक है, पे अगर अंग यानी अनुस्वार का चिन्ह हो, जैसे संवेग, ठीक है, इनसे पहले अनुस्वार का चिन्ह हो तो वो किस में बदल जाएगा? म में बदल जाएगा। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? सम धन वेग। क्या हो जाएगा? सम वेग। ठीक है, यहां पे क्या हो गया? इसी तरह से संसार, ठीक है, संसार में क्या हो जाएगा? सम धन सार। क्या हो जाएगा? संसार। इसी तरह से हो जाएगा संस्कृत। ठीक है, संस्कृत में क्या हो जाएगा? सम धन कृत। ठीक, तो देख रहे हैं कि ये दूसरा फॉर्मूला हो गया। यहां पे आपका पहला फॉर्मूला क्या था? वागीश या जगदीश। ठीक है, वागीश या जगदीश। इसमें क्या हो गया था? वाक धन ईश। और इसी तरह से दूसरा क्या हो गया था? जगत धन ईश। ठीक है, पहला फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला। तीसरा फॉर्मूला में क्या है? तीसरा में, ठीक है, अगर जा है, ला है, ठीक है, और ये आधा जा है, आधा ला है, ठीक है, आधा च है, ये सारे चीज जब आए किसी वर्ण में तो उनका लोप हो जाता है और वो त में बदल जाते हैं। ठीक है, जैसे यहां पे आ गया उल्लेख, उल्लेख। ठीक है, तो ये जो आधा ला है ता में बदल जाएगा। किसमें? ता में। उसी तरह से उज्ज्वल, उज्ज्वल है, सॉरी वल, तो ये भी बदल जाएगा। उसके बाद उसी तरह से अनु, आधा छ के बाद आधा च रहेगा तो इसका लोप हो जाएगा। ठीक है ना,
सॉरी, उज्ज्वल है, उल्लेख है, उसके बाद उच्चारण है, उच्चारण है। तो यहां सब पे ये आधा च आधा ज आधा ल की जगह पे क्या बन जाएगा, त आ जाएगा। क्या जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, उत धन लेख। क्या हो जाएगा, उल्लेख। उसी तरह से यहाँ पे उत धन ज्वल, क्या हो जाएगा, उज्ज्वल। उसी तरह से यहाँ पे उत धन चारण, क्या हो जाएगा, उच्चारण। ठीक, ये आपका तीसरा फॉर्मूला हो गया व्यंजन संधि का। ठीक है, उसके बाद से अगर कहीं पर ये बड़ा मूर्धन्य सा है, ठीक है, तो ये दाएती समय बदल जाता है। जैसे ये चौथा फॉर्मूला है, जैसे यहाँ पे अभिषेक है तो इसका क्या हो जाएगा, अभिधन सेक। ठीक, ये हो जाएगा यहाँ पे, इस तरह से ये हो जाएगा। फिर अगला जो है वो है अनुच्छेद। अनुच्छेद है तो यहाँ पे जब तोड़ते हैं तो यहाँ पे च समाप्त हो जाता है, क्या हो जाएगा, अनुधन छेद। ठीक है, परिच्छेद दे दिया, परिच्छेद, तो ये क्या हो जाएगा, परिधन छेद, सॉरी यहाँ पे छेद हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपने क्या क्या देखा कि पहला जो वर्ण है, तीसरा और पांचवा वर्ण पहले वर्ण में आ जा रहा है। ठीक है, और साथ ही अगर या रा ला व या यानी अंतस्थ और उष्म सा 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 हा आ रहा है अनुस्वार से पहले, यानी कि अंग का मात्रा है, तो वहां पे मा हो जा रहा है। अगर च आधा च आधा ज आधा ल इस तरह के वर्ण आ रहे हैं तो वहां पे आधा त कर दिया जा रहा है। ठीक है, उसको हटाकर। ठीक, और साथ ही अगर छ के बाद आधा च आ रहा है तो उसका लोप कर दिया जा रहा है, सीधा खत्म कर दिया जा रहा है। ठीक है, और कोई इसमें ट्रिक है, चलिए ये हो गया। ठीक, और उसका बता ही दिए, स का जैसे विषम है तो इसको कैसे लिखेंगे, वि धन सम। ठीक है, और भी बहुत सारे ट्रिक और फार्मूले हैं। अब चलिए इसके बारे में जान लिए, अब हम लोग जानेंगे विसर्ग संधि। विसर्ग, विसर्ग ऐसे होता है। ठीक है, विसर्ग संधि में इसको विसर्ग कहते हैं, आह की मात्रा को। ठीक है, और विसर्ग में किसी भी जब हम तोड़ते हैं वर्णों को तो उसमें विसर्ग आता है। ठीक है, विसर्ग से जुड़ने वाले शब्दों को हम लोग संधि कहते हैं, विसर्ग संधि कहते हैं। ठीक है, तो इसमें भी दो फॉर्मूले बेहद प्रसिद्ध है, दो ट्रिक हम बताएंगे। ठीक है, ट्रिक नंबर पहला, ठीक है, जो विसर्ग में बदल जाएंगे, क्या क्या रहेंगे वर्ण तो। ठीक है, विसर्ग यानी कि ये, ठीक है, ये विसर्ग रहेगा तो विसर्ग में ही बदल जाएगा। ठीक है, आधा रा है तो भी विसर्ग में बदल जाएगा, आधा ये सा है तो भी विसर्ग में बदल जाएगा, आधा ये सा है तो भी विसर्ग में बदल जाएगा। ठीक है, 1 2 3 4 और एक है ये वाला सा। ठीक है, यानी कि तीनों सा सूक्ष्म व्यंजन वाले तलाबी सा, मूर्धन्य सा, दांती सा, और ये आधा रा और ये आधा विसर्ग वाला। ठीक है, तो इनको ये जहां पे रहेंगे, ठीक है, वहां पे
विसर्ग कर देंगे। जैसे उदाहरण इसका देखते हैं, प्रातः काल, ठीक है, प्रातः काल, तो ये सेम इसी तरह रहेंगे, क्या हो जाएंगे, प्रातः धन काल, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे रा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे आधा रा का प्रयोग किया गया है निर्धन, तो ये कहा हो जाएगा निधन, निधन धन, क्या हो जाएगा, निर्धन, ठीक है। आधा सा यहां पे दिया है, ठीक है, ये आधा सा का एग्जाम्पल क्या है, हाँ, निसंदेह, निसंदेह है तो क्या हो जाएगा, निधन संदेह, ठीक। आधा सा का लोप होकर यहाँ पे क्या बन जा रहा है, विसर्ग बन जा रहा है। उसी तरह से निष्कपट, ठीक है, निष्कपट में क्या हो जाएगा, निह धन कपट, हो गया। इसी तरह से यहाँ पे दिया है निश्चय, निश्चय, इसी तरह से क्या हो जाएगा, निह धन चय, निश्चय, ठीक है। तो ये पांचों का एग्जाम्पल आप लोग देख लीजिए। इसी तरह से आप लोग और भी बना सकते हैं, ठीक है, निर्धन, निर्गम, निर्वाचन, ठीक है, निसंदेह, निष्कपट, निश्चय, इसमें भी और आप बना सकते हैं, ठीक है, और भी उदाहरण बन सकते हैं। तो इस तरह के रहेंगे तो आपको क्या करना है, यहाँ पे विसर्ग में लोप कर देना है, ठीक है ना, विसर्ग में हो जाएंगे। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, ट्रिक नंबर 1, ठीक है। ट्रिक नंबर 1 में आह जहां पे हो, आधा रा हो, आधा सा हो, आधा तलाबी सा हो, आधा मुधानी सा, आधा दैती सा, इस तरह के वर्ण हो तो आप लोग क्या करेंगे, इस तरह से कर देंगे, ठीक है। तो ये पहला फॉर्मूला समझ में आ गया विसर्ग का। दूसरा फॉर्मूला हम लोग देखेंगे, दूसरा ट्रिक क्या है, ट्रिक नंबर 2, ट्रिक नंबर 2, इसमें क्या करना है, हाँ, अब ओ में परिवर्तित करना है, ठीक है। ओ में जहां पे क्या क्या चीजें आए उसको देख लेते हैं। मन, ठीक है, उसके बाद सॉरी तपह, ठीक, मन अस तपह, उसके बाद है यशः, फिर क्या है, अधः, सतः, तमः, ठीक है, उसके बाद एक है दजः, ठीक। इसको हम लोग ओ में परिवर्तित कर देते हैं, ठीक है, या फिर जहां पे ओ रहता है उसको ऐसे कर देते हैं, ठीक है। बात सेम, इधर से कान पकड़िए या इधर से, ठीक है। तो देखिए मनः को ओ में परिवर्तित करते हैं या ओ वाले शब्दों को मनः में कर देते हैं, जैसे मनोरम, ठीक है, मनोरम, तो इसको क्या कर देंगे, मनः धन रम, क्या हो गया, मनोरम, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल सबका कर लेते हैं। यहां पे है मनः धन रमा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, मनोरमा, ठीक है। तो मनोरमा का इस तरह से विसर्ग संधि बन जाएगी, ठीक है, संधि विच्छेद हो जाएगा। तपह, तो तपह धन वन, क्या हो जाएगा, तपोवन, ठीक, तपोवन। इसी तरह से यशः है तो यशः का क्या हो जाएगा, यशः धन
धरा, ठीक है, यशोधन, यशा धन धरा क्या हो जाएगा, यशोधरा, ठीक है। उसके बाद अधः, अधः दिया है तो इसका हो जाएगा अधः धनपति, क्या हो जाएगा, अधोपति, ठीक। यहां पे दिया है सतह, तो सतः धन गुण, क्या हो जाएगा, सतोगुण, ठीक। यहां पे दिया है तमह धन गुण, ए पे हो जाएगा तमोगुण, ठीक है। उसके बाद रजह दिया है तो रजह धन गुण, रजोगुण, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग दो ट्रिक के माध्यम से ही आप लोग विसर्ग संधि समझ सकते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन ये शार्ट फॉर्मूला है, शार्ट ट्रिक्स है, ठीक है। पहला ट्रिक ये रहा आपका, ठीक है। क्या होता है, जहां पे विसर्ग हो, आधा रा हो, आधा सा, आधा तलावी से, आधा मुधानी से, आधा दैंती सा हो, वहां पे विसर्ग के साथ जोड़ देते हैं, ठीक है ना। विसर्ग के साथ जोड़ देते हैं, इनको हटाकर विसर्ग लगा देते हैं। जैसे निर्धन है तो निधन धन, ठीक है, ठीक है। उसके बाद से जैसे यहाँ पे निसंदेह है तो निधन संदेह, ठीक। इस प्रकार से विसर्ग संधि आसानी से आप लोग समझ सकते हैं और विसर्ग का संधि विच्छेद कर सकते हैं। दूसरा फार्मूला आप लोग जान ही गए यहाँ पे, ठीक है। और अगर नीरव है, नीरज है, ठीक है, तो यहाँ पे आपका केवल बीच में विसर्ग बन जाएंगे, तो नीह धन डव, नीरव, नीह धन रज, नीरज, ठीक है। इस प्रकार के अगर आए तो, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, हाँ, ठीक, ये हो जाएगा आपका, ऐसे बन जाएगा नीरज नीरव। और भी कई सारे हैं, लेकिन आज के इस वीडियो में शार्ट में आप लोगों ने क्या क्या देख लिया। ये देखिए व्यंजन संधि, जहां पे दो व्यंजनों का मेल करे या एक व्यंजन वर्ण और एक स्वर वर्ण हो। जैसे यहाँ पे दो व्यंजन है, यहाँ पे एक व्यंजन और एक वर्ण है, ऐसे बनेगा, ठीक है। और उसका लोप जैसे होता है, अगर तीसरा और पांचवा का लोप आपका पहले वर्ण में हो जाता है किसी भी वर्ग के, जैसे त वर्ग है, उसी प्रकार से, ठीक है। ये फॉर्मूला याद रखेंगे। और यहाँ पे ग का उसी फॉर्मूले से हुआ है, साथ ही कुछ नियम यहाँ पे लगे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर आधा ल, आधा च, आधा ज है, या फिर या रा ला वा, या फिर सा 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 हा से पहले ये अनुसार अंक का मात्रा आता है तो वो सम में बदल जाता है, ठीक है। इसी क्रम में ये आपका ये तलावी सा, मूर्धन्य सा है, मूर्धन्य सा को आप लोग दैंती सा में परिवर्तित करते हैं। और यहाँ पे आपका छ के बाद आधा च रहता है तो इसका लोप करते हैं। और विसर्ग संधि में जैसा कि देख रहे हैं, ये फॉर्मूला नंबर 1 है, ट्रिक नंबर 1, ठीक है। ट्रिक नंबर 1, इसमें आप अगर विसर्ग है, आधा रा है, आधा सा, आधा सा, आधा सा, इस तरह का है, तो इसको लोप करके हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे विसर्ग का प्रयोग कर लेंगे, ठीक है ना। विसर्ग का प्रयोग करेंगे इस तरह से, तो इसको आप लोग लिख लेंगे, याद कर लेंगे तो आसानी से बता सकते हैं। चलिए, आज के इस वीडियो में आप लोगों ने बेहद ही आसान तरीके से बस 2-3 ट्रिकों में विसर्ग संधि और व्यंजन संधि समझ लिए। चलिए, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फिर आगे
हिंदी से जुड़ी और भी लेक्चर लेकर आएंगे, मॉडल टेस्ट होगा या समास अलंकार जो 2-3 चैप्टर बचे हैं उसका वीडियो लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।